सतनाम वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जप जी साहब मंगलाचरण। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अंजुनी सैभंग गुरु प्रसाद। जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच। इसका हिंदी में अनुवाद भावार्थ का वर्णन करते हैं। परमेश्वर की एकता सब धर्मों की बुनियाद है। ओंकार एक नादात्मक चिन्ह, नाद रूप ध्वनि है। इस प्रकार का शब्द है जो चिंतन में मदद मिलती है। ओंकार वेद का सार माना जाता, उपनिषद और गीता में भी इसका उपयोग मिलता है। एक ओंकार का अर्थ एक ओंकार ईश्वर एक है। सतनाम उसका नाम ही सच है। कर्ता पुरुष सबको बनाने वाला, अकाल मूरत निराकार, निर्भव वह निर्भय है, निर्वैर किसी का दुश्मन नहीं है, अंजुनी सैभंग जन्म मरण से दूर और अपनी सत्ता कायम रखने वाला है। एक ओंकार मतलब सतनाम अकाल पुरुष का नाम ही सबसे सच्चा है। कर्ता पुरुष वो सब कुछ बनाने वाला है, वो ही सब कुछ करता है। निर्भव अकाल पुरुष को किसी का भय नहीं है। निर्वैर अकाल पुरुष का किसी से कोई बैर या दुश्मनी नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब के प्रारंभिक खंड को मूल मंत्र कहा जाता है। बंद मूल मंत्र विश्वास का मूल कथन जो शुरुआत में और पूरे गुरु ग्रंथ साहिब में दिखाई देता है। इसका अर्थ है आवश्यक शिक्षण। एक अन्य भावार्थ, हम अपना हर काम शुरू करेंगे उस भगवान की कृपा से जो ओंकार है, सत्य है, जिसका नाम है, जो करता है, चैतन्य स्वरूप पुरुष है, निर्भय और निर्वैर है, कालातीत है, अजन्मा है और स्वयंभू है और गुरु के रूप में भी है। अब हम जप से शुरू होता है। आदि सच जुगादि सच। आदि यानी आकार का आदि और जुगाद यानी काल का आदि, स्थल काल स्पेस और टाइम का वह आदि है। ये दो शब्द इसलिए इस्तेमाल किए हैं कि गुरु नानक देव जी कहते हैं कि परमेश्वर विश्व के आदि और काल के भी आदि हैं, अथवा मूल काल के आदि और हमारे युग के आदि हैं। वे आदि में या भूतकाल में भी सत्य स्वरूप थे, वर्तमान में सत्य स्वरूप हैं और भविष्य में भी सत्य स्वरूप रहेंगे। हैं भी सच नानक होसी भी सच। वे पहले भी सच थे, आज भी सच हैं और नानक जी कहते हैं कि आगे भी सच रहेंगे। इस तरह इस मंत्र में भूत वर्तमान और भविष्य के तीनों कालों का निर्देश आया है। श्लोक है सत्य की खोज। सोचे सोच न होई ये सोची लखवार। सोचे सोच न होवई जे सोची लखवार। चुपे चुप न होवई जे लाई रहा लिवतार। भूखिया भूख न उतरी जे बना पुरिया भार। सहस सियाणा पालख होय ता इक न चले नाल। किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल। हुक्म रजाई चालना नानक लिखिया नाल। इसका अर्थ और भावार्थ इस प्रकार से है। सोची सोच न होई वई जे सोची लखवार। हम लाख बार सोचते हैं तो भी उसका चिंतन नहीं कर सकते। उसका चिंतन ऐसी चीज है
जो सोचने से परे है, यानी उस परमात्मा के बारे में कहा है। तर्क शक्ति वहाँ काम नहीं कर सकती, इसलिए हम लाख बार सोचते हैं तो भी कुछ नहीं सोचते। चुप है चुप न हो वही, ये लाई रहा लेवतार। अगर हम चुप बैठते हैं तो यह ना समझें कि हमारा चुप बैठना वास्तव में मौन है। बाह्य और स्थूल ध्यान कितना भी लगा लें, कुछ भी नहीं होगा। अंदर से वासना चुप होगी तभी सच्चा मौन सधेगा। यानी बहिरंग मुखी होकर के हम दिखावा में चिंतन करते हैं, लेकिन हमारे अंदर में मैल भरा रहता है। अंदर में तरह तरह की विचारों की तरंगें चलती रहती हैं। अंदर तरह तरह के संकल्प और विकल्प चलते रहते हैं, विचार चलते रहते हैं। आगे बताया है, भूखिया भूख ना उतरी, ये बना पुरिया भार। चाहे दुनिया भर का सामान इकट्ठा कर लिया, यानी बहुत सारा खाना इकट्ठा किया, इतने से भी भूख मिट गई ऐसा नहीं कह सकते। खाना पेट में जाएगा तभी साक्षात खाना खाने की अनुभूति होगी, तभी भूखे की भूख मिटेगी। सहज सियाणप पालक होइता इकना चले नाल। यानी हम बुद्धिमान हों, हम युक्ति व्यवहारिक अक्ल चलाएं, चाहे वे युक्तियां हजार से लाख बन जाएं, तो भी उनमें से एक भी हमारे साथ आने वाली नहीं है। इसलिए आगे की एक पंक्ति में हमारे सामने असली समस्या रखी है कि किव सचियारा होइए, किव कुणु टुटे पाल। हम सच्चे कैसे बनेंगे और झूठ का पर्दा कैसे टूटेगा, यही मुख्य समस्या है। यानी निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। इस भाव को यहाँ पर बताया है। हम सच्चे बनेंगे तभी ध्यान का चिंतन का उपयोग होगा। हुक्म रजाई चालना नानक लिखिया नाल। यानी भगवान ने जो हमारे साथ लिख रखा है उसके अनुसार, उनके हुक्म के मुताबिक, उसकी सम्मत पर, उसके आदेश पर चलना नानक जी कहते हैं। यही सच्चा बनने का रास्ता है। इस तरह इस पौड़ी में समस्या भी पेश की है और थोड़े में उसका उत्तर भी गुरुदेव ने दिया है। हम अपना अहंकार वासनाएं छोड़ेंगे तभी सच्चे बनेंगे और तभी असत्य का पर्दा टूटेगा। संस्कृत ग्रंथों में भी ऐसा ही होता है कि अपना विषय प्रथम थोड़े में रख देते हैं और फिर उसका विस्तार करते हैं। उसका हुक्म कैसे माना जाए, कैसे समझा जाए, इसके लिए बुद्धि शुद्ध करनी होगी, वासनाएं खत्म करनी होंगी। अगर हम वासना में फंस जाएं और यह माने कि यह तो भगवान ने कराया है, तो समझना चाहिए कि असत्य का पर्दा खड़ा है। इसलिए यहाँ तो उत्तर दिया है कि उसके आदेश के अनुसार चलना चाहिए। यह आसान उत्तर नहीं है। उसके आदेश को सुनने में मनुष्य का अहंकार और आसक्ति बाधा डालती है। मुख्य चीज है सत्य का दर्शन। अपने को कायम रखकर सत्य का दर्शन नहीं होता है। यानी अपने अहंकार हम मन में पाले हुए हैं तो सत्य का दर्शन नहीं होगा। अपने को मिटा दें, हटा दें, दूर करें तो चिंतन की प्रक्रिया ठीक चलेगी और सहज ही स्वच्छ प्रकाश मिलेगा। फिर उस पर चलना आसान होगा, लेकिन उसके आदेश पर चलना आसान बात नहीं है। वह ब्रह्म विद्या का विषय है। मैं जब सतनाम वाहिगुरु। यह अभी पहली पौड़ी का हिंदी में अनुवाद भावार्थ बताया है। दूसरी पौड़ी, हुक्मी हो बनी आकार, हुक्म न कहिए जाई, हुक्मी हो बनी जिये, हुक्म मिले बड़े आई, हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाए अहि, एक ना हुक्मी बख्शीस,
एक हुक्मी सदा भवाय अहि। हुक्म अंदर सब कौ, बाहर हुक्म न कोई। नानक हुक्म जे बुझे, ते हऊ में कहे न कोई। दूसरी पौड़ी में परमेश्वर के हुक्म की बात कही गई है। इस दुनिया में परमेश्वर का ही हुक्म चलता है। यह सब साकार सृष्टि उसी के हुक्म से हुई है। उसके हुक्म का वर्णन नहीं किया जा सकता। जीवों का निर्माण, महत्व की प्राप्ति, उत्तम और नीच बनाना या माना जाना, सुख दुख भोग, संसार में सदा भटकते रहना और बख्शीश यानी मुक्ति पाना, सब उसके हुक्म से होता है। सब कुछ उसके हुक्म के अंदर है, बाहर कोई नहीं हो सकता। सारांश यह है कि सृष्टि कार्य, सामाजिक कार्य, व्यक्तिगत साधना आदि जो कुछ चल रहा है, सब भगवत प्रेरित है, यानी ईश्वर की प्रेरणा से होता है। गुरुदेव नानक जी कहते हैं कि जिसने परमेश्वर का यह हुक्म पहचाना, वह मैं मेरा तू तेरा नहीं कहता। जिसने हुक्म पहचाना, वह समझता है कि हम सब परमेश्वर के हाथ की कठपुतली हैं। इसलिए उसी पर सब, उसी के हाथों में सब सौंप देना चाहिए। अपने अहंकार से कुछ नहीं करना चाहिए। यह एक आध्यात्मिक बात है। दूसरी बात है कि परमेश्वर के हुक्म के अनुसार यानी कुदरत के कानून के अनुसार बरतना चाहिए। विज्ञान के ज़माने में हमें समझना चाहिए कि प्रकृति के नियम के अनुसार सब कुछ चलेगा, हमारे हुक्म से नहीं चलेगा। अग्नि में हाथ डालो और फिर भी हाथ न जले, यह नहीं होगा। इस तरह एक बाजू अंतर्यामी भगवान पर सब कुछ सौंपने की बात है, दूसरी बाजू कुदरत के कानून के मुताबिक अपना जीवन बिताने की बात है। मैं हूँ, यह बात दोनों बाजू में कह नहीं सकते। यानी कि सब कुछ भगवान को अर्पण करना चाहिए। यही बात हमारे बहुत से धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। भगवद गीता भी कहती है, प्रत्याजम मावेकम शरणम ब्रज। सतनाम वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। तीसरी पौड़ी शरणागत। गावे को ताण होवे किसे ताण, गावे को दात जाने निशान। गावे को गुण बढ़िया चार, गावे को विद्या बिखम विचार। गावे को साज करे तन खेह, गावे को जिए ले फिर देह। गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा हुदूर। कथना कथी न आवे टोट, कथी 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 कोटि कोटि कोटि। देदा दे ले दे थकी पाहि, जुगा जुगांतर खाए खाए। हुक्मी हुक्म चलाइए, राहु नानक विकसे बेपरवाहु। इसका हिंदी में अर्थ, भावार्थ, मुख्तलिफ लोग अपने अपने अनुभवों के अनुसार परमेश्वर का वर्णन मुख्तलिफ तरीके से करते हैं, अपने तरीके से करते हैं। कोई उसकी ताकत का वर्णन करते हैं, जिन्होंने ताकत पाई। कोई उसकी उदारता का और चिन्ह जानकर यानी चिन्ह के तौर पर उसकी नियामतों का, तो कोई उसके गुणों का वर्णन करते हैं। कोई उसकी सुंदर महिमाएं गाते हैं। कोई कहते हैं कि उसमें कितना विचार के लिए मुश्किल वक्तव्य, गहन ज्ञान भरा हुआ है, तत्व ज्ञान भरा हुआ है। कोई कहते हैं कि वही पिंड ब्रह्मांड को सजाता है, वही संहार करता है और वही जीवों को जन्म मृत्यु की प्रेरणा देता है। कोई कहते हैं कि परमेश्वर बहुत दूर है। कोई देखते हैं कि वह नज़दीक है, सामने हाजिर है। किसी भी प्रकार से कहते चले जाओ तो भी उसका कोई अंत नहीं आता। कोटि 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 कह करके भी उसका कोई नतीजा नहीं निकलता। कथना कथी न
आवे टूट। देने वाला दे हो रहा है, लेकिन लेने वाला थक रहे हैं। देदा दे दे के थक पाए, अनेक युग से लोग खाते हो चले जा रहे हैं, और वह देता हो चला जाता है। हुक्म ही हुक्म चलाइए राहु, नानक विकसे बेपरवाह। हुक्म करने वाले परमेश्वर ने एक राह ही बताई है, एक राह ही बनाई है। जो उसके हुक्म पर चलेंगे, उसको आज्ञा के मुताबिक उसको राह पर चलेंगे, उसकी राह पर चलेंगे, उनका सब ठीक चलेगा, दूसरों का नहीं। नानक कहते हैं कि वह परमेश्वर स्वयं विकसित और बेपरवाह है, आनंद में है, क्योंकि उसने कानून बनाए हैं, उसने हुक्म रूपी राह खोल दी है और खुद अत्यंत बेपरवाह बन गया है। इसमें भगवान के लिए बेपरवाह विशेषण आया है। वह उपनिषदों में एक दफ़ा आया है। आपकी अनादर आवा की, यानी जो बोलता नहीं, और अनादर यानी कि जिसे किसी के लिए आदर नहीं, जो किसी की परवाह नहीं करता। कुरान में भी ऐसा वर्णन बहुत दफ़ा आया है। वह गनी है, यानी जिसे किसी की परवाह नहीं। यहाँ गुरु नानक पर शायद उपनिषदों का भी प्रभाव पड़ा है, उपनिषदों की बात को बताया है। वह कहने की जरूरत नहीं, यह विचार स्वतंत्र भी हो सकता है। संतों की प्रेरणा से कुछ शब्द चले आए हैं, जिनके आधार से मनुष्य अनुभव में बैठ सकता है। जपजी में संस्कृत और अरबी शब्द काफ़ी हैं, उस पर पुराने साहित्य का परिणाम स्पष्ट ही है। लेकिन गुरु नानक देव जी ने अपने भी अनुभव बताए हैं। परमेश्वर बेपरवाह होकर रहता है, मानो दुनिया है ही नहीं, उस पर कोई भार नहीं। उसने हुक्म बनाया है, उसकी राय पर चलो। उसने जो हुक्म दिया है, आदेश दिया है, उस पर चलो। यही जपजी साहब में तीसरी पौड़ी का हिंदी में अनुवाद अर्थ होता है। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।